बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। हम यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का आज हमारा पहला लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद डिफिनीशन की तरफ आएंगे। सबसे पहले हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया, इसका जो ब्रीफ हिस्ट्री है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर Z1 was made in 1936 to 1938. Unfortunately, this computer run without any operating system. पहला जो कंप्यूटर था Z1, उसमें जो कि 1936 और 1938 के बीच में बना था, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल ही नहीं होता, उस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम बना ही नहीं था। इसके बाद 20 years later the first ever operating system was made in 1956. 20 साल बाद सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम 1956 में बनाया गया। In 1960, Bill Leaf started working on building Unix, the first multitasking operating system. 1960 में बिल लेप जो है ना, उसने एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया, जो कि पहला मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप है जो हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। In 1977, the Apple series came into existence. Apple DOS 3.3 was the first disk operating system. 1977 में एप्पल सीरीज ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें एक्सटेंड करके डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम 3.3 डेवलप किया, जो कि फर्स्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था। फिर 4 साल बाद 1981 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है बिल गेट का, उसने पहला ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, जो कि परचेसिंग 86 डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर सिएटल कंपनी के लिए बनाया था। सिएटल कंपनी ने बनाया था, फिर माइक्रोसॉफ्ट वालों ने। The most famous Microsoft window came to extension in 1985 when MS-DOS was paired with GUI and graph environment. यहाँ पर ये था हमारे पास ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम आते हैं डिफिनीशन की तरफ। ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारे पास डिफिनीशन है: अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द यूजर इंटेंशन टू मशीन लैंग्वेज via इंटरफेस, मैनेज हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, it coordinates the system component and facilitates the user to work on application program. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने 4 बातें की। पहला बात, a set of program that translate the user intention to machine language via interface। जो यूज़र का जो इंटेंशन होता है वो मशीन लैंग्वेज के ज़रिए मशीन लैंग्वेज को ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हम परस करें कोई खत वगैरह लिखेंगे तो वो किस तरह लिखेंगे, हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल ना होता तो हम कीबोर्ड के ज़रिए जो बटन करते हैं तो हम ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हम जब ए क्लिक करेंगे तो वहाँ स्क्रीन पर ए लिख जाते हैं। तो ये सब जो है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना होता तो हम यहाँ पर ए क्लिक करके वहाँ पर प्रिंट करने जो स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रही है, इसके लिए हम अलग अलग प्रोग्राम लिखेंगे। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना होता तो हम इसके लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखते थे, जो कि बहुत मुश्किल होता था। तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा हमारे पास है मैनेज हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। ये जो कंपोनेंट है, हार्डवेयर कंपोनेंट है कंप्यूटर का, ये सब मैनेज करते हैं, जैसे कि रैम, मेमोरी, ये सब जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करते हैं। जैसे कि हम जब प्रिंट करेंगे, फर्ज करें हम एक पेज प्रिंट करेंगे, तो जब हम यहाँ पर कंट्रोल P शार्ट की इस्तेमाल करके वहाँ पर सेटिंग करके पेज का साइज़ पर इसका A4 सेलेक्ट करके वो प्रिंट करेंगे, तो इसके लिए हम अलग अलग प्रोग्राम यूज़ करेंगे। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना होता तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए। इसके बगैर कंप्यूटर
आजकल जो सब कंप्यूटर है इसके बगैर बिल्कुल भी वर्कलेस है। इट कोऑर्डिनेट द सिस्टम कंपोनेंट, ये सिस्टम कंपोनेंट को भी कोऑर्डिनेट करते हैं एंड फैसिलिटेट यूज़र टू वर्क ऑन एप्लीकेशन प्रोग्राम, और यूज़र को फैसिलिटेट देते हैं कि किस तरह वर्क एप्लीकेशन प्रोग्राम इस्तेमाल करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंपोनेंट, यूज़र जो है ना वो जो कुछ भी चाहते हैं तो और कंप्यूटर से ऑपरेटिंग सिस्टम उसे सिस्टम के ज़रिए कनेक्ट करते हैं। जैसे सीपीयू में इसका कोई काम हो, प्रोसेस कोई जॉब या कोई प्रोसेस उसे चाहिए कि वो प्रोसेस करे, तो इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि यूज़र के बिटवीन ये इंटरफेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट इन ऑपरेशन। ऑपरेशन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब हम भी कोई कैलकुलेशन करेंगे तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा ना होता तो हम जो 2+2 हमारे पास 4 आता है तो इसके लिए प्लस के लिए हम अलग प्रोग्राम लिखते थे, 2 के लिए अलग, 4 के लिए अलग, तो ये सब बहुत मुश्किल होता था। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर में। कंप्यूटर के जो बेसिक है, MS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, सम ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम तो आजकल हर कोई इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इस द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर बिकॉज एवरी कंप्यूटर वर्क विद इन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन द ऑल द प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन। कंप्यूटर के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम रन होते हैं तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें ना होता तो एक भी प्रोग्राम नहीं चलता, तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। जब हम फेसबुक पर क्लिक करके फेसबुक के अंदर गया तो ये सब भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बेस पर होता है, और ये सब काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं, जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़र को प्रोवाइड करते हैं यूज़ करने के लिए। द मेन टास्क ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम आर आइडेंटिफाई इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, सेंडिंग आउटपुट टू स्क्रीन। जब हम कोई चीज़ एंटर करेंगे तो ये हमारे पास इनपुट हो कीबोर्ड से, पर इसका मैंने एक नाम एंटर किया तो ये जो यह एंटर करने के बाद आउटपुट तक ले जाने के लिए जो भी प्रोसेस होते हैं वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। ट्रैकिंग द फाइल, जब हम कोई फाइल सर्च करेंगे तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बेस पर होते हैं। स्टोरेज ड्राइव्स पर पेरिफेरल डिवाइसेस कंट्रोलिंग लाइक प्रिंटर, ETC, स्कैनर और task of operating system. Many common tasks such as sending a network packet, एक नेटवर्क पैकेट या कुछ डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना, और डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, या किसी आउटपुट डिवाइस पर डेटा जो है ना वो शो करना, तो ये सब किसके बेस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पर। सच एज अ डिस्प्ले, जो इस तरह हमारे पास मोबाइल का स्क्रीन है, कंप्यूटर का स्क्रीन है, तो ये सब क्या है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पर हमें जो स्क्रीन है ना LCD वगैरह इस पर शो हो जाते हैं। We upload to the system software that serve as an intermediate between the application and the hardware. Every computer must always install operating system. हमारे पास जितने भी कंप्यूटर है तो इसमें लाजमी कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपोनेंट, यूज़र ने, फिर एप्लीकेशन है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर हार्डवेयर। जब यूज़र कोई भी चीज़ कोई भी हार्डवेयर एक्सेस करेंगे तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा लेक्चर था ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पर। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में लाजमी बताइए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।